नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोरोना की दूसरी लहर, उसमें जबरदस्त बढ़ते हुए आंकड़े, कोई कमी नहीं, मरीज परेशान, तीमारदार इधर से उधर भटकने को मजबूर। ऐसा ही नजारा इस वक्त राजधानी लखनऊ का है, जहां पर रोज संक्रमण के नए आंकड़े एक नया रिकॉर्ड कायम करते हैं। 5,500 रोज के केसेस निकल रहे हैं। उनसे ज्यादा शायद टेस्ट करने की क्षमता भी नहीं है, लेकिन आंकड़ा 5,600, 5,800 और 6,000 तक पहुंच रहा है। उधर बात उत्तर प्रदेश की करें तो आंकड़ा लगभग 30,000 के आसपास रोज नए संक्रमितों का जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त मरीजों को उठानी पड़ रही है और उन परिवार वालों को जो अपने मरीजों को लेकर के दर दर भटक रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। कोरोना मरीज जाए तो जाए कहां। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा उस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है जिस रफ्तार से हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़ पा रही, या ये कहें कि एक बार फिर से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है और इस बार इतने बड़े पैमाने पर खुली है कि संभाले नहीं संभल रही है। मरीजों पर चौतरफा मार है। बात करेंगे अपने संवाददाताओं से कि धरातल पर क्या स्थिति है, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा दें। यूपी में हालात बेकाबू हैं। तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। हर रोज नए रिकॉर्ड बनाता संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर तूफान नहीं सुनामी बनकर आई है, जिसने प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ज्यादातर जगहों पर अस्पतालों के बाहर भीड़ है, बेड्स की कमी है और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ी परेशानी ऑक्सीजन की किल्लत है, जो लोगों के सामने काल बनकर खड़ी है। कोरोना मरीज और उनके परिवारजन इस कदर मुसीबत झेल रहे हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां। ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे लोगों का कहना है कि अस्पताल वाले सीधे ही मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर आएं तभी भर्ती होगी। ऐसे में लोगों को लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में घूमना पड़ रहा है और ऑक्सीजन भरवाना पड़ रहा है। कहीं तो मरीज भी खुद गाड़ी में बैठे जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। वैसे मुश्किलें एक हो तो बताएं, पहले टेस्ट के लिए लंबी लाइनें, फिर भर्ती होने के लिए बेड की कमी से जूझना, इसके बाद जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी से। सोचिए, इसमें एक आम इंसान शारीरिक के साथ साथ कैसी मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहा होगा। कोरोना को लेकर महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर स्थिति की बात करें तो हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में अवध ऑक्सीजन पॉइंट पर, जहां पर लिक्विड खत्म हो जाने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। जो यहाँ पर लोग हैं सुबह से इंतज़ार में खड़े हैं कि कब लिक्विड आएगा और कब ऑक्सीजन इनको प्राप्त हो पाएगा। किसी की सीरियस कंडीशन है तो कोई अस्पताल में ऑक्सीजन का इंतज़ार कर रहा है, तो कोई घर पर क्वारंटाइन है, सीरियस हालत है। जिस तरीके से शासन प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि हॉस्पिटलाइज में पूरी तरीके से व्यवस्था की जाएगी, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पूरी की जाएगी, सभी चीज़ें अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। अस्पताल में बेड नहीं है, जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कहीं सप्लाई नहीं हो पा रही है। चाहे नादरगंज की बात करें तो वहाँ पर भी रात से ही ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो चुकी है, और अगर तालकटोरे की बात करें तो यहाँ पर भी रात से ही लिक्विड ख़त्म हो जाने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो रुक चुकी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, लोग यहाँ पर खड़े हैं, सिलेंडर लेकर खड़े हैं यहाँ पर लोग रिफ़िल कराने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका है। जो लिक्विड थी वो ख़त्म हो चुका है। लिक्विड की डिमांड की गई है प्रशासन से। अब जब प्रशासन लिक्विड भेजेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से शुरू हो पाएगा।
सारी चीज़ें प्रशासन पर आकर रुक जाती है और प्रशासन कोई भी सुध लेने को राजी नहीं है। वो चाहे सीएमओ हो, चाहे डीएम हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, सभी की व्यवस्थाएं धराशायी नज़र आ रही है। अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार महामारी बढ़ रही है, लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, लगातार मृत्यु दर बढ़ रही है। शमशान घाटों में जगह खत्म हो चुकी है, कब्रिस्तान में अब जगह नहीं बची है। हर जगह कालाबाजारी चल रही है, वो चाहे ऑक्सीजन पॉइंट हो, कब्रिस्तान हो, या शमशान घाट हो, या अस्पताल हो। अब तो सांसों पर भी पहरा लग चुका है। फिलहाल अब देखना होगा शासन प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है और कब तक ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो पूरा कर पाती है। सीएम के निर्देश पर ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाने के लिए लखनऊ से टैंकर बाई ट्रेन बोकारो भेजे जा रहे हैं। बोकारो से ऑक्सीजन भरकर लखनऊ आएगी। तेजी से उपलब्धता बढ़ाने के लिए सड़क और ट्रेन दोनों मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ के किंग मेडिकल सेंटर पर जिसे कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, यहाँ पर कोविड के मरीजों को जो है इलाज चल रहा है। लगातार यहाँ पर मरीजों का जो है आना लगा हुआ है, अंदर मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है। जो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी नज़र आई थी, इसके पहले भी हम यहाँ पर आए थे, डॉक्टर का यहाँ जो डॉक्टर हैं अभय सिंह, उनका कहना था कि ऑक्सीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी और वो किल्लत कहीं ना कहीं अभी भी नज़र आ रही है। कुछ पेशेंट के यहाँ अटेंडेंट है, उसको लेकर भी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है। कुछ हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ही अटेंडेंट खड़े हैं, ना ही कोई टिकट है, ना ही कोई ग्लव्स वगैरह है, और लोग ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर प्रेमाइसेस में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है पैदा कर सकता है और संक्रमण को बढ़ाने में खतरा और ज़्यादा ऊपर हो सकता है। कैमरा पर्सन ध्यान के साथ शिवम पांडे के न्यूज़ इंडिया लखनऊ। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे तो इससे पहले लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे दें जो कि मेयो हॉस्पिटल से आ रही है, जहां अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन अब खत्म हो चुकी है, तो कोई भी मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत हो वो अस्पताल का रुख ना करें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजधानी के मेयो अस्पताल से आ रही है। मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म, हॉस्पिटल प्रशासन ने चस्पा किया है नोटिस। 20 मिनट में पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने को कहा और इस वजह से मरीज के जो तीमारदार हैं, जो परिवार वाले हैं, उनका रो रो करके बुरा हाल है। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के मेयो अस्पताल से बता दें, जिस तरह से लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की बात कही जा रही थी, ऑक्सीजन की किल्लत की बात कही जा रही थी, वो सामने आ गई है। मेयो अस्पताल की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है, ऊपर अर्जेंट अनाउंसमेंट लिखा हुआ है। कहा गया है कि मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, अपने मरीज को 20 मिनट के अंदर किसी दूसरी जगह पर ले जाएं। अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के, जिस वजह से मरीज जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनकी जिंदगी पर बनाई है और जो परिवार वाले हैं, उनके तीमारदार हैं, वो इधर से उधर भटकने को मजबूर हैं। बेहद असमंजस की स्थिति। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल से हम आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अस्पताल की तरफ से बाहर नोटिस चस्पा किया गया है और कहा गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है। इतनी ऑक्सीजन उनके पास नहीं है कि वो मरीजों को अब ऑक्सीजन सप्लाई कर सके और इस वजह से जो नए मरीज हैं उनको भी भर्ती नहीं करेंगे वो। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, नए संक्रमितों की संख्या इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है कि उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रशासन की ओर से, तमाम अस्पतालों की ओर से, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या नए कोविड के अस्पताल हो, मुहैया नहीं हो पा रही है। नतीजा अफरा तफरी का माहौल है, असमंजस की स्थिति है, मरीजों की जान पे बनाई है और परिवार वाले परेशान हैं क्योंकि उन्हें सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर पे दिशा निर्देश मिलते नहीं, जो कॉल सेंटर है वहां पे फोन उठाते नहीं या फिर सही तरीके से निर्देश वहां भी नहीं दिए जाते।
चर्चा करेंगे इसी पर हम अपने संवाददाताओं के साथ धरातल पर जो स्थिति है उसको जानेंगे और बिना देर किए परिचय करा देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। उमेश, बहुत स्वागत है आपका। हमारे संवाददाता अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका इरफान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिवम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, स्वागत आपका। शुरुआत में उमेश आपके साथ करना चाहूंगी, राजधानी लखनऊ में जो मरीज हैं और उनके जो परिवार वाले हैं उन पर चौतरफा मुसीबत है। वो टेस्ट कैसे कराएं, वहां परेशानी। मरीज के लिए बेड नहीं, भर्ती कैसे कराएं। भर्ती हो गया तो ऑक्सीजन की कमी, जो अभी हमने आपको मेयो अस्पताल की खबर दिखाई है अपने दर्शकों को, और वहां से बचे तो जीवन रक्षक दवाइयों के लिए जूझे, उनकी कालाबाजारी से जूझे। आखिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है ये? देखिए सौर्या, बिल्कुल इस संकट की घड़ी में कहीं न कहीं जो मुसीबत है वो आम जनमानस पे देखने को मिल रही है कि जिस तरह से जो कोविड का सेंटर है वहां से लोगों की मदद के लिए सरकार ने स्थापित किया है कोविड सेंटर, वहां से भी लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। लगातार जो अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने से इनकार कर दे रहे हैं, ना तो मीडिया से मिलना चाहते हैं ना तो बातचीत करना चाहते हैं। राजधानी लखनऊ की जो स्थिति है, अव्यवस्थाओं का पूरी तरह से अंबार जरूर है। हालांकि अधिकारी इस बात के दावे जरूर कर रहे हैं कि व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा रहा है, हर जगह भाग दौड़ मची है, लेकिन सच्चाई सबको पता है कि हालत क्या है राजधानी लखनऊ के। जिस तरह कोरोना के संक्रमण का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है लगातार। उसके बाद दोहरी मार ये है कि कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं लगातार अधिकारियों द्वारा। कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, चाहे कोविड सेंटर की बात हो या जो भी नोडल अफसर बनाए गए अधिकारी, वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं लोगों को मिल पा रहा है। शायद यही स्थिति रही तो लोग जिस तरह से आक्रोश है लोगों के अंदर, एक तो अपनों का खोने का, दूसरे जो व्यवस्था है वो भी नहीं मिल पा रही है, जो सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं उससे भी लोगों को जो निर्देश है उसका भी कहीं का प्लान नहीं हो पा रहा है। शायद यही वजह है कि लगातार चाहे कोविड सेंटर की बात की जाए या हॉस्पिटल की बात की जाए, जहां भी जाइए अव्यवस्थाओं का अंबार है, लेकिन इसको अधिकारी मानने को भी तैयार नहीं है। हालांकि अधिकारी इस बात के दावे कर रहे हैं कागजी घोड़ों में ऑक्सीजन की पूर्ति कर दी जा रही है, व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा रहा है, लेकिन स्थिति वाकई बिल्कुल अलग है। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों की ऐश्वर्या मनमानी निकल कर आ रही है, आप देखिए राजधानी लखनऊ का गोमती नगर का मेयो हॉस्पिटल काफी जाना माना हॉस्पिटल है, और क्या ये अपनी इनको मरीजों के साथ जो करना है, जो एक वेदना है, संवेदना के साथ लोगों का इलाज सेवा भाव के साथ करना होता है, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने नोटिस सीधे चस्पा किया है हॉस्पिटल के बाहर कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के चलते ना तो हम कोई मरीज लेंगे, और जो मरीज हैं उनको ले जाने तक की बात कही गई है। हालांकि पूरे मामले बिल्कुल 20 मिनट के अंदर मरीज को शिफ्ट करने की बात, सोचिए उन तीमारदारों पे क्या बीतती होगी। दोबारा आऊंगी आपके पास उमेश में। हमारे संवाददाता अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, इस वक्त आप जहां खड़े हैं, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 दिनों से हम आपसे ऑक्सीजन एजेंसीज की अपडेट लेते रहे हैं कि किस तरह बाहर भीड़ है, लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, एम्बुलेंसेस तक खड़ी हैं, उन्हें तक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इस वक्त स्थिति कैसी है? स्थिति सुधर पा रही है या नहीं? अली, शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शफी, आप ही के लिए ये प्रश्न था। हालात में जी शफी, इस वक्त कैसे हालात हैं ऑक्सीजन को लेकर के? बदतर होते जा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा है। लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, अपनों के लिए परेशान हो रहे हैं। वो चाहे आम जनता हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो, सभी को आज ऑक्सीजन की जरूरत है। बिना ऑक्सीजन के हजारों लोग मर चुके हैं। सरकार ने पहल किया है, ऑक्सीजन बोकारो से मंगाया जा रहा है बाई ट्रेन, लेकिन अगर इससे पहले अगर ये व्यवस्था कर दी जाती, अगर ये पहले ही मंगा लिया जाता ट्रेनों द्वारा, अगर ये पहले ही कंटेनर मंगा लिया जाता, अगर पहले ही इसकी व्यवस्था कर ली जाती, तो जो हजारों लोगों की जान चली गई है ऑक्सीजन के बगैर, तो वो बच सकती थी।
फिलहाल देर से इन्होंने शुरुआत की है ऑक्सीजन मंगाने की। अब बोकारो ट्रेन जाएगी और वहां से ऑक्सीजन लेकर आएगी। लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात करें तो स्थिति इस तरीके से बन चुकी है कि हॉस्पिटल हो या घर हो या लोग जिस तरीके से सीरियस कंडीशन में हैं, सब जगह बिना ऑक्सीजन के मौतें हो रही हैं। अपनों को लोग सामने मरते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक 12 बजे तक रात को लोग लाइन में लगे रहते हैं और आखिरी में फिर एक नोटिस लग जाता है कि लिक्विड खत्म हो जाने के कारण अब हम आपको ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त करा पाएंगे। तो जिस तरीके से लगातार आम जनता परेशान हो रही है, जिस तरीके से लगातार परेशानियां सामने आ रही है। शफी, आपसे ये भी अपडेट लेना चाहेंगे। शफी, जिस तरह से ये खबर भी थी, हमने तस्वीरें भी दिखाई कि जो अस्पताल है वो कह रहे हैं मरीजों से कि पहले आप अपनी ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करके लाइए। ऑक्सीजन एजेंसी के बाहर भी कार के अंदर मरीज बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या कितनी बढ़ रही है? जा रही है, क्योंकि अगर अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, अगर बेड मिलता है तो उनका साफ कहना है अस्पताल वालों का कि सबसे पहले आप ऑक्सीजन लेके आइए। जब आप ऑक्सीजन खुद लेकर आएंगे तो हम आपको यहाँ पर भर्ती करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो वीआईपी लोगों के लिए बचा के रखा हुआ है। फिलहाल अगर बात करें आम जनता, तो आम जनता रोड पर मर रही है। कोई गाड़ी के आगे लेट रहा है तो कोई रिक्शे से गिर जा रहा है। जिस तरीके की स्थितियां सामने आ रही है, जिस तरीके से परिस्थितियां सामने दिख रही है, बहुत ही भयानक है। जी ऐश्वर्या, परिस्थितियां बहुत भयानक हैं और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इरफान और शिवम, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि किस तरह राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जो नजदीकी इलाके हैं उनमें कोविड को लेकर के परिस्थितियां कैसे खराब हो रही हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतज़ाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
बाद स्वागत आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह कोरोना मरीज जो हैं वो जाए तो जाए कहां, दर दर भटकने को मजबूर, क्योंकि कहीं बेड अवेलेबल नहीं तो कहीं ऑक्सीजन की सुविधा नहीं। राजधानी लखनऊ के मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अभी अभी हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरह से नोटिस चस्पा किया गया है कि अपने मरीज को 20 मिनट के अंदर आप कहीं और ले जाएं। अंदाजा लगाइए कि क्या परिस्थितियां उन मरीज के तीमारदारों पे गुजर रही होंगी, वो किस तरह अपने मरीज को शिफ्ट कर रहे होंगे। हमारे संवाददाता यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, आपसे पहले हम हाल जान ले, मोहनलालगंज और उसके आसपास क्या हाल है कोविड मरीजों को लेकर के? क्या सही से जांच हो पा रही है और सही से मेडिकल सुविधाएं मिल पा रही हैं? मोहनलालगंज सर्किल में पहले तो 25 से 30 किलोमीटर के बीच में कोई हॉस्पिटल बनाया नहीं गया है कोविड का, और हम अब इस समय खड़े हुए हैं गोसाईगंज सीएचसी पर, जहां पर आज इस समय ताला लगा हुआ है। जिस समय लोगों को सही इलाज की जरूरत है उस समय गोसाईगंज सीएचसी पर ताला लगा हुआ है। तो हमारे करीब 76 गाँव को ये सीएचसी जोड़ता है, जहाँ लोग आकर अपना इलाज कराते हैं। यहाँ पर न कोई डॉक्टर है न कोई स्टाफ है, क्योंकि यहाँ तकरीबन लोग कोरोना को पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव के चलते नया स्टाफ यहाँ भेजा नहीं गया। और इस समय हम एकदम आपको दिखा दें तस्वीरों में कि हमारे ठीक पीछे गोसाईगंज सीएचसी है, जहाँ पर ताला लगा हुआ है। और आपको हम बता दें कि दिन भर लोग प्रयास करते हैं कि मतलब किसी हमारे अपने को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। दिन भर के बाद किसी को सफलता मिलती है कि हॉस्पिटल हम एडमिट हो जाए, और तुरंत उसके ठीक 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद एक नोटिस चस्पा हो जाता है कि आप अपने पेशेंट को कहीं ले जाइए। आप बताइए कि 2 व्यक्ति दिन भर मशक्कत के बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को कहीं एडमिट करा पाता है, उसको 20 मिनट का एक रिमाइंडर नोटिस देके कैसे वो अपने पेशेंट को किस हाल में कहां पर ले जा सकता है। जी सर, बिल्कुल परिस्थितियां बहुत खराब हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम पांडे भी जुड़े हुए हैं। शिवम, आप जिन अस्पतालों में पहुंचे, जिनका जायजा लिया, जिनको देखा, वहां किस तरह की परिस्थितियां हैं कोविड मरीजों को लेकर के? देखिए, हालात जो है एकदम बहुत ही खराब होते नजर आ रहे हैं। और फिर की अगर बात करते हैं तो कोविड संक्रमित जो पेशेंट हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि अभी आपने ही बताया कि राजधानी में मेयो में नोटिस जो है चस्पा कर दिया गया है और लोगों को 20 मिनट का अल्टीमेटम देके जो है बताया गया कि आप मरीज लेके जा सकते हैं। यही हाल पूरे राजधानी के लगभग हो रहे हैं, जहां लोगों को ऑक्सीजन की कमी मिलती नजर आ रही है और लोग जो है बहुत परेशान सड़कों पर घूम रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। जी ऐश्वर्या। बिल्कुल परिस्थितियां कैसी हैं हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे सहयोगी उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, मेयो अस्पताल में जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हुई और उन्हें मजबूरी में खुद नोटिस लगाना पड़ा, प्रशासन की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि हम ऑक्सीजन प्लांट्स लगवा रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किल्लत की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह मेयो कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं, बड़ा अस्पताल है जहां पर कोविड के लिए भी बेड्स हैं, लेकिन उसका इस तरह से नोटिस चस्पा करना क्या दिखाता है? लाचारी अस्पतालों की कि ऑक्सीजन वहां पर खत्म है। और बिल्कुल उनकी भी अपनी ये समस्या हो सकती है कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया कि जिस तरह से लगातार तमाम मरीज बाहर दूर दराज से आ रहे थे, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो इस तरह की नोटिस जायज जरूर है। लेकिन नोटिस के साथ साथ जिस तरह का अल्टीमेटम उस नोटिस में दिया गया है मरीजों के प्रति, शायद इनको अपना वो वचन याद नहीं है जो डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को दिलाया जाता है कि जिस तरह से आपको उनका इलाज करना, लेकिन आप एक अल्टीमेटम दे देंगे, 20 मिनट में आप खाली कर दीजिए, यहाँ से चले जाइए। तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि इस पूरे मामले को जो प्रशासनिक अफसर हैं वो संज्ञान में लिए हैं। ये भी बात तहखाने से आ रही है कि बहुत जल्द ही जो ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटलों में पूर्ति कर दी जाएगी। लेकिन ये बातें सिर्फ कही जा रही हैं। अगर आप देखिए ऐश्वर्या, तो 20% लोगों की मौत ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हुई है। हो सकता है कि उनको ऑक्सीजन मिलती, वो 20% लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आज जो बोकारो से तमाम चीजें व्यवस्था की जा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही, क्या इसके पहले जब 1 साल पहले कोरोना का जो संक्रमण आया था उससे क्या हम कुछ पीछे नहीं थे? तमाम बातें उस समय हुई थी। तमाम ये इस तरह के आपात स्थिति, इस तरह के स्थिति से निपटने के लिए एक पूरा अमला तैयार हुआ था और कहीं कहीं इस आपदा के लिए एक पूरा प्रबंध जुटा था। लेकिन सारे लेकिन बिल्कुल
बिल्कुल उमेश, वो प्रबंध दिखता ही नहीं है कि आपदा के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, इतने बड़े बड़े बजट एलोकेट किए गए, लेकिन अब लखनऊ की जो स्थिति है वैसी बिल्कुल नहीं दिखती। शफी, आपके पास में आऊंगी अपने आखिरी सवाल को लेकर के। ऑक्सीजन की कमी के चलते वो पेशेंट्स भी अब अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं जो कोविड नहीं दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, और वो पेशेंट्स भी जिन्हें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बाकी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन मिल जाती कुछ घंटों के लिए तो शायद उनकी जान बच जाती। क्या ये दोनों मरीज बड़ी संख्या में अब मौत की भेंट चढ़ रहे हैं? कमी से लोग मर रहे हैं, वो चाहे कोविड पेशेंट हो या जो सांस के मरीज हैं या जो हार्ट के मरीज हैं, जो भी इससे पीड़ित है, जिसको भी सांस की बीमारी है उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और इस समय ऑक्सीजन कहीं भी नहीं है। देर रात अगर बात करें तो 2 जगह ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है जहां से ऑक्सीजन मिलता है, चाहे वो तालकटोरा हो या एक जगह और है फैक्ट्री, दोनों जगह ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। नादरगंज में भी रात से जो ऑक्सीजन प्लांट था वो बंद कर दिया गया क्योंकि लिक्विड खत्म हो गया है। तालकटोरा में भी सुबह से जो सप्लाई थी वो बंद कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विड खत्म हो चुका है। दोनों जगह जो ऑक्सीजन की मिल रहा था अभी तक फिलहाल लोगों को या अस्पतालों को वो बंद कर दिया गया है। इस लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेयो, जिसका नाम इतना बड़ा है, जब लोग लखनऊ आते हैं तो 3-4 अस्पतालों, सहारा, मेयो और अपोलो, 3-4 हॉस्पिटल के नाम लेते हैं, जिसको कहते हैं कि ये बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ पर चले तो इलाज सही हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके की ये घटना सामने आई है मेयो हॉस्पिटल को लेकर, लोगों से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है और कहा जाता है कि अस्पताल को खाली कर दीजिए, यहाँ पर अब ऑक्सीजन नहीं है। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी आ रही है, क्या पिछले साल अगर बात करें जिस तरीके से महामारी फैली थी, जिस तरीके से लोग मरे थे, ये परेशानियां सामने आई थी, आज जो ट्रेन से बोकारो भेजी जा रही है ऑक्सीजन मंगाने के लिए ट्रेन, क्या इससे पहले नहीं मंगा सकती थी सरकार? क्या इससे पहले जो पूर्ति थी ऑक्सीजन की वो नहीं कर सकती थी? लगातार कमी नहीं हो सकती थी। सही कहा आपने शफी, 365 दिन में गोल घूम के हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पिछले साल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, और महामारी इन 365 दिन में कई गुना बढ़ चुकी है। इसका नतीजा अब हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश आपका भी धन्यवाद, शिवम आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इरफान आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ दर्शकों हमारी आज की चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन फिर एक बार आप सबसे निवेदन कि अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए इस महामारी में, क्योंकि महामारी किसी आम या खास देख करके नहीं आती है, ये आपकी छोटी सी लापरवाही से आपको परेशान कर देगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।